श्रीमती झरना दास वैद्या जी, श्रीमती झरना दास वैद्या जी। थैंक यू सर। 12 साल से 2010 में मैं जॉब आई थी, तो आज यहाँ जो लोग बैठा है वो सब वहाँ बैठते थे, और वहाँ का लोग जो यहाँ बैठे थे आज यहाँ बैठते थे। मुझे आज याद आ रही है अरुण जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को बहुत याद आ रहा है, क्योंकि तब ऑपोजिशन में थे, हम लोग भी ऑपोजिशन में थी, लड़ाई होती थी। मैंने देखा, मैं पहले दिन जब आई तब सर आईपीएल लेके बात हो रहे थे, आईपीएल के बाद कॉमनवेल्थ, स्पेक्ट्रम, ऐसे करके 10, लेकिन तब हम लोग बोलते थे, एंड ऑपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी सुनना भी चाहते थे एंड बोलना भी होता था। लेकिन आज से देखते हो पेशेंस कम हो रहा है, ये मेरा दुख है। पेशेंस कम हो रहे, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। सर, मैं हमारा पार्टी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि त्रिपुरा में एक ही राज्यसभा का सीट है, उस सीट में 2 बार हमारा पार्टी ने मुझे चुना, मुझे भेजा यहाँ। 100% रिजर्वेशन उन लोगों ने माना, इसलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ हमारा पार्टी को, सीपीआईएम को। इसके बाद मैं बोलूँगी, राज्यसभा में 2010 में महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में अभी तक ना कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी था, ना आज बीजेपी मेजोरिटी, कोई भी पास नहीं किया। 1 मिनट सर लूंगी, 12 साल का अनुभव 2 मिनट में खत्म नहीं होते सर, आज मजबूरी थोड़ा तो बोलना ही चाहिए। सबको समय दिया, हम लोग जो लास्ट है, इसलिए हम लोगों को लिए समय नहीं है, ये कम कीजिएगा सर। पहले से समय काट काट के जो बीच में बोलेंगे, पीछे बोलेंगे, उस लोगों के लिए भी कुछ समय रखना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। तो सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ, सब पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन का समय 1 नंबर में महिला रिजर्वेशन बिल पास कराएंगे, ये रखते हैं, लेकिन इसके बाद पावर में आने के बाद बेमालूम भूल जाते हैं। ये क्यों सर? तो मैं इसलिए यहाँ का आपको तो धन्यवाद दूंगी, माननीय चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद दूँ। बहुत कुछ सीखा है मैंने 12 साल में यहाँ पे। मैं असेंबली में नहीं गई, मैं सोशल वेलफेयर बोर्ड का चेयरपर्सन थी, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर थी सेंट्रल का। रजनी पाटिल हमारा चेयरपर्सन था सेंट्रल बोर्ड का, 2004 साल से जानती हूँ उनको मैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जो यहाँ का जितना सारी स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, उनको मैं धन्यवाद दूँ। उनसे जो प्यार मुझे मिला है, मैं कभी नहीं भूलूंगी, याद रखूंगी। और मैं और भी एक बात बोलती हूँ, जो गाड़ी, पार्लियामेंट का गाड़ी, हमारा कोई गाड़ी 12 साल में हमारा कोई गाड़ी नहीं था। पार्लियामेंट का जो जॉब में फोन करती थी, एक ही पार्लियामेंटेरियन है जो हमसे हमारा गाड़ी बिना नहीं आते, मैं उसको भी याद करती हूँ, याद में रखूंगी। सर, सबसे बड़ी बात यह है, मैं यहाँ से रिटायरमेंट तो ले रहा हूँ, लेकिन मेरा जो असली जॉब है, वो जॉब में और भी ज़्यादा काम करूँगी, जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करती रहूँगी। रिटायरमेंट तो जैसे अरुण जेटली जी को हुआ, तब हमारा भी रिटायरमेंट होगा, इससे पहले नहीं। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।